उजाला आज तक की टीम आज पंचकुला में भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल थापर जी के पास पहुंचे हैं। हम आज जानना चाहेंगे क्योंकि ये इस क्षेत्र के वरिष्ठतम, सामाजिक क्षेत्र में भी और राजनीतिक क्षेत्र में भी होते हैं। हम बात करना चाहेंगे। थापर साहब, आपका उजाला आज तक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ बात करने के लिए आपका हम आभार जताते हैं। हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे आपसे, कितने दिनों से, बहुत लंबा समय है, हमें नहीं मालूम कितना लंबा समय है, वो आप अपने मुखाबिन से हमारे दर्शकों को बताइएगा। बीजेपी मार्केट में उन्होंने काम कर रहे हैं और सामयिक जिले में हम बात जानना चाहेंगे। उजाला आज तक की टीम को और सभी दर्शकों को मेरी अनिल थापर की तरफ से मकर संक्रांति की और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा से ये मैं दुआ करता हूं आपके लिए कि आपका ये साल समृद्धशाली से भरा हो, आप लोग खूब तरक्की करें और सेहतमंद रहें और आपके परिवार में सुख शांति रहे। बात रही मेरी बीजेपी की या मेरे सामाजिक कैरियर की, मैं करीब 35 साल से सामाजिक सेवा में लगा हुआ हूँ। दिन रात मैं जैसे एक हो जाता है ना, एक लत लग जाती है, मेरे को सामाजिक सेवा की आदत लत लग चुकी है। जब तक मैं दिन में 2-4 अच्छे काम जो मेरे को अच्छे लग रहे हैं, हो सकता है किसी को आम लग रहे हो, जब तक मैं वो ना कर लूं तो मेरे को चैन नहीं मिलता। कि सर्दियों में गर्म कपड़े बांटना, गर्मियों में कपड़े खिलौने बांटना, बच्चों में खाना बांटना, मतलब कोई ऐसी अगर आप कागज लेके लिखेंगे 40-50 तरह की सेवाएं, तो मेरा नहीं ख्याल उसमें से एक भी ऐसी है जो मैंने ना करी हो और हमारी टीम ने ना करी हो। तो एक आदत बन चुकी है 35 वर्षों से, जिसके लिए मेरे को नेशनल तौर पे और इंटरनेशनल तौर पे 256 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, जो कि मेरे को आउट ऑफ इंडिया भी मिले हैं और इंडिया में मिले हैं। नेशनल लेवल के मेरे को अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो ये एक प्रोत्साहन होता है, तो कर रहे हैं जी जितना। देखिए, बेबाक व्यक्ति तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब कोई आगे बढ़ता है ना, तो कहावत है कि उनके पीछे किसी का हाथ होता है, या तो पत्नी का या बहन का, वो महिला का जरूर हाथ होता है, ऐसा कुछ क्या? नहीं, देखिए बात पता क्या है, कोई भी सीधी सी बात है। पहली बात तो है भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पीछे औरत का हाथ नहीं है। माँ तो आपको दुनिया में लाने वाली है। तो देखिए, जो पत्नी का, मेरे बच्चों का तो सहयोग है ही है। मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं, मैं 1961 का बर्थ है, मैं 65 साल है मेरी उम्र, और मैं 65 साल से ही जनसंघी और भाजपा का हूं। मैं बहुत कुछ लोगों में से हूँगा जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ स्टेज पे भी काम करा है, क्योंकि मेरे पिताजी जनसंघी थे, लुधियाना से हम रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं शहीद सुखदेव थापर जी का वंशज हूँ। हमारे परिवार, मैं उनके परिवार से हूँ। हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारी थापर बिरादरी के वो महापुरुष रहे हैं। और इसके अलावा जैसे 1966-67 में 5-6 साल का होगा मैं, तो मेरे फादर उस वक्त बीजेपी का होता था, एक दिया होता था ऑरेंज कलर का, प्लास्टिक का, और कई लोगों को पता नहीं होगा, कांग्रेस का गऊ बछड़ा, गाय और बछड़ा होता था चौन निशान। तो मैं उस वक्त ऑरेंज कलर के दिए, रात को मेरे पापा मशीन लाए थे, तो उसका गोल गोल घुमा के सांचे में डाल के मैं वो दिए बनाता था। तो ऑफ कोर्स मैं छोटा था, मैं तो इतना कर नहीं सकता था। फिर मैंने उसको लेके उसमें जो सेफ्टी पिन, बस्कुआ जिसको कहते थे, सेफ्टी पिन डाल के फिर मैं लोगों को घरों में देने जाता था। तो हमने इस हद तक बीजेपी का काम करा हुआ है। अब देखिए, एक चीज उभर के आई है, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, शहीद भगत सिंह के बारे में पूरे देश में कार्यक्रम भी होते हैं और स्टैचू भी बहुत है, और उन पर सरकारें भी और विपक्ष भी सभी राजनीति करते हैं। अब ये बात आप देख सकते हैं कि शहीद सुखदेव जी, इनके ग्रैंडफादर, जिनको परदादा बोलते हैं, और
जो आपने बताया हमारे को, ये जानकारी दी हमारे दर्शकों को भी, क्या आपको लगता नहीं कि आपके परदादा को भी सरकारें इस तरह से याद नहीं। करें या कार्यक्रम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जो शहीद सुखदेव थापर जी के परिवार से जो अशोक थापर जी हैं, वो मेरे कजन हैं, मैं उनके वंशज में हूं। और क्या हो, ये जो मसला है, हम अपने बड़े बुजुर्गों को अपनी तरह से याद कर रहे हैं, हम अपनी बरादरी में याद करते हैं। अब सरकारी तौर पे क्या हुआ कि पीछे देखने में आया है, जहां पे राजनीतिक फायदा हो रहा हो तो वहां जिंदों की भी पूजा होती है, जहां राजनीतिक फायदा हो तो शहीदों की भी पूजा होती है। तो जहां फायदा होगा वहां पे उनकी भी इज्जत होगी, जहां इनको लगता होगा फायदा नहीं है तो ये रूटीन में भी चले जाते हैं। लेकिन शहीदों की कुर्बानी ही है कि जो आज हम सांस ले पा रहे हैं, और इसमें बहुत बड़ा योगदान अगर भगत सिंह जी का है, राजगुरु जी का है, तो हमारे पूर्वज सुखदेव थापर जी का भी है। देखिए, एक टीस है और फिर भी राष्ट्रभक्ति, मानव हित, ये चीजें थापर साहब में समाई हुई हैं, जो समन्वय में लेकर के चल रहे हैं कि हमें देश चाहिए, राष्ट्र चाहिए। और जिस पार्टी में काम कर रहे हैं, जन्मजात वंशज इस तरह का बेबाक व्यक्ति, और ये कह रहे हैं कि हमें देश के शहीदों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आप जिस तरह से सरकार का काम होता है थापर साहब, सरकार का काम होता है स्लम एरियाज में एजुकेशन का अपलिफ्टिंग के लिए, कमजोर और वंचित जो बच्चे हैं और इकोनॉमिकल से व्यवस्था में बिल्कुल धराशायी है, स्टेशनों पे है, बिल्डिंगें बन रही हैं, उनमें जो लेबर के लोग होते हैं, ऐसे में इस तरह से ये आप काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिएगा। देखिए, मेरे को करीब 35 वर्ष हो गए हैं। आपको हैरानगी होगी इस बात की कि मैं पूरी सर्दी 3 महीने 1 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक मैं रोज रात को 10 साढ़े 10 बजे निकलता हूँ, दुनिया जानती है। और मैं करीब 1-2 बजे, किसी वक्त 3 बजे, जैसे आज लोहड़ी है, आज मैं 10 बजे से निकल के सुबह 4 बजे तक मेरा कार्यक्रम है गरीबों को कपड़े बांटना। आज सुंदर मुंदरिये कर लो, आप रेवड़ी दे दो, गच्चक दे दो, मूंगफली दे दो, वो एक शगुन है। लेकिन जो शांति मिलती है, उनको ठंड से बचाने में शांति मिलती है, उनको अच्छा आहार मिले। जो यहाँ पे झोपड़पट्टियों में बच्चे पढ़ते हैं, अब वो दिहाड़ीदार के बच्चे हैं, जो 500, 200, 400, 500 रुपए रोज कमाता है, वो हजारों रुपया फीस नहीं दे सकता। तो हमारी शिरडी साईं सेवा समाज में एक स्कूल खोला हुआ है जिसका नाम है साईं की पाठशाला। 18 वर्ष से हम वो स्कूल चला रहे हैं। वहां पे ऐसे 200 बच्चे पढ़ाए जाते हैं जिनको यूनिफॉर्म, जिनको आना जाना, जिनको खाना पीना, जिनको घुमाना फिराना, यहाँ तक कि 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज देते हैं। हम उनको बड़े से इलांटे मॉल, बड़े से बड़े सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाते हैं, बढ़िया से बढ़िया यूनिफॉर्म्स हैं, बढ़िया से बढ़िया उनका रहना सहना है। और उनकी एजुकेशन लेवल देखो, आप हैरान रह जाओगे। सभी मंत्री, सीएम, गवर्नर सब उन बच्चों के साथ टाइम व्यतीत करते हैं और हमें अच्छा लगता है। बाकी बात रही सरकार की, मैं थोड़ा सा लोगों को ये अपील करूंगा, आज आप सरकार को ना कोसो, ना सरकार के लिए काम करो। आप देखो समाज, आपका समाज ने आपको क्या दिया, समाज ने आज आपको इज्जत दी। आज आप रात को सोते हैं, सुबह अगर जिंदा उठे हैं, आपका सांस चल रहा है, तो इससे बड़ी आपके पास तोहफा नहीं है। तो अगर आपको भगवान ने समक्ष करा है, आप समृद्ध हो, आप समक्ष हो, आप एक चीज में पूर्ण हो, तो जो भगवान ने कहा है कि मैं तेरे को पूर्ण इसलिए करा है, जहां पे किसी में कमी है उसको जाके पूरी कर। अगर आप यही नहीं कर सकते तो फायदा क्या, आप में और जानवर में क्या फायदा हुआ। आप देखिए ना, कोई कुत्ते को डंडा मारता है, कोई कुत्ते को कंबल देके अपने घर में पाल रहा है। तो ये सोच का फर्क है। मैं सोचता हूं कि सरकार को ना कहते हुए अपने बल पे हम इतनी इतनी बड़ी कथाएं करते हैं, इतना बड़ा बड़ा करते हैं, क्या उसमें सरकार को बुलाते हैं? उसमें भी तो खुद ही फंड इकट्ठा करते हैं ना जी। तो हम ये काम भी कर सकते हैं, अगर किसी गरीब का भला हो। हम, मेरी सेवा शमशान घाट की 365 दिन की है। ऐसी ऐसी बॉडीज मिलती है जिनके पास लकड़ी के पैसे नहीं है, उनका हम संस्कार कराते हैं। वृद्धाश्रम में वृद्धों को रखते हैं, वृद्धों की जरूरतें पूरी करते हैं। 15 अगस्त को उनके चश्मे लगवाते हैं, 26 जनवरी को आंखें टेस्ट करवाता हूँ। अब आप उनको जाके 1 किलो सेब दे जाते हो, ये आप रियलाइज नहीं करते, उनको तो शुगर है, तो मैं उनका इलाज करवाता हूँ।
हमारी संस्था के थोड़े डिफरेंट काम है। गर्मियों में हम पानी की छबीले लगाते हैं, शाम को कॉलोनियों में पानी देते हैं, विकलांगों को हम ट्राइसिकल्स देते हैं, वृद्धों को हम अपनी वो जो व्हील चेयर है वो देते हैं। तो कोई ऐसी सेवा नहीं है। 350 से ज्यादा जो जरूरतमंद लड़कियों की शादी कर चुके हैं। लोग क्या कहेंगे, हम गरीब लड़की की शादी करते हैं ना, कोई गरीब नहीं है। गरीब वो है जो सब कुछ होते हुए भी किसी की मदद नहीं कर रहा। वो कहां से गरीब हो गया जिसके, अगर किसी आज कोई आपके पास आके कहता है मेरी बेटी की शादी कर दो, तो वो तो आप अपने आप को किस्मत वाले समझो कि वो आपको काबिल समझ रहा है। अगर उसके पास इतनी हो, कौन बाप चाहेगा अपनी बेटी के लिए किसी और से कोई राशि मांगने या दहेज मांगने जाए। तो आपसे जितना हो सके समाज के लिए आए हो, समाज ने आपको जो दिया है आप एक बार सोचो शीशे के आगे खड़ के कि आप क्या थे आज क्या हो। अगर समाज ने आपको कुछ दिया है तो समाज को कुछ लौटाओ भी। मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि मैंने अपना शरीर भी दान करा हुआ है। मरने के बाद मैं घर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं जिंदगी भर मैं अमर रहना चाहता हूं, मैं हमेशा जिंदा रहना चाहता हूं। तो मैं किसी और के रूप में जिंदा रहूंगा। मेरी आंखें किसी के काम आएंगी, मेरा हार्ट किसी के काम आएगा, मेरे अंग किसी के काम आएंगे। तो फिर यही जीना है। जब तक ये राख होना है, तो राख होने से तो अच्छा है कि इसको लाख करें। लाख तभी होगा अगर किसी के काम आएंगे। ये तो वो कहावत हो गई, जिस तरह से जब जन्मदिन मनाते हैं तो उसमें से भी लोग क्या करते, तालियां बजाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, और उसके साथ कहते हैं तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तो ये है, उम्र नहीं होती है। जो तार्किकता के साथ इन्होंने बताया था प्रसाद ने कि भाई मैं अमर होना का मतलब ये नहीं कि मैं अमरता की इंतजार करता हूं। अपने कामों से जात में, जमात में, देश में, समाज में, मानवता के बल पर इनको लोग याद करें, वही हजारों साल जिंदा होने वाली बात है। मेरा ख्याल है आज इस बात के साथ साथ युवाओं को और देश के मानवता को, और जिस तरह से आपने बताया कि गरीब वो है जिसके पास होते हुए भी किसी को हेल्प नहीं कर सकता। दैट्स ऑल, दैट्स गुड। तो इसी बात पर संदेश दीजिएगा हमारे दर्शकों को भी और हमारे युवाओं को भी देश के। नहीं, मैंने संदेश, देखिए सीधी बात है, आप अगर घर से मंदिर दूर है, आओ किसी रोते हुए बच्चे को हंसा दें। जरूरी नहीं है। देखिए मांगते सारे हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो नहीं मांगता। फर्क इतना है कोई मंदिर के बाहर मांग रहा है, कोई मंदिर के अंदर मांग रहा है, मांग सारे रहे हैं। तो समाज को संदेश है, सब बहुत इंटेलिजेंट है, सब सियाने हैं जी। अपना ध्यान रखो, सेहत मांगो भगवान से, सर्वत का भला मांगो। जब सर्वत का भला, मैंने कभी आज तक मंदिर में जाके अपना भला नहीं मांगा, मैंने सबका भला मांगा। जो सबका भला तो मैं बीच में ही हूं, तो अपने लिए जिए तो क्या जिए। तो काम आओ, लोगों को बहुत जरूरत है आपकी। आप एक बार किसी के, आप देखिए मेरे दादाजी कहा करते थे कि अगर रात को अच्छी नींद लेनी है तो दिन में ईमानदारी से जागना पड़ता है। तो वही मेरा संदेशा है, एक बार नॉर्मल जिंदगी जी के कि मेरे लिए दूसरा क्या कहेगा छोड़ दो। आप कुछ ऐसा करो कि दूसरे को मजबूर हो जाए आपके लिए अच्छा कहे। अगर कहीं मिसाल दी जाए तो आपकी मिसाल दी जाए, अगर कोई बात की जाए आपकी बात की जाए कि हाँ उसकी तरह। आज क्या आप क्या सोच रहे हो कि जो शहीद भगत सिंह या राजगुरु या सुखदेव थापर ने बलिदान इसलिए दिया था कि आने वाली पीढ़ी मेरे को याद करे ना, उन्होंने देश के लिए दिया था। क्या होती उम्र, इनमें से कोई भी 25 से ऊपर नहीं था। तो ऐसे ही अपना ध्यान रखो, देश के लिए कुछ करो। छोड़ दो आप कि वो ये कांग्रेस से सरकारें आती जानी है, इनका कुछ नहीं होना। सरकारें आज देखिए ना, सरकारें पहले कोई सरकार होती थी, वो सरकार में बंदा होता था, एक पर्टिकुलर पार्टी में लोग होते थे। आज हर इलेक्शन में पार्टियों के बंदे बदल रहे हैं, इधर का उधर आ रहा है, उधर का इधर आ रहा है। तो किस पे विश्वास करें। तो आप अपने पे विश्वास करो, अपना दिल साफ रखो, जितना हो सके जरूरतमंद की मदद करो, राजनीति करो, लेकिन राजनीति का इस्तेमाल ना करो प्लीज। थापर साहब, हम कवरेज करते हैं जब आपके पंचकुला शहर में, ट्राई सिटी में लगभग 80% लोग जो स्लम एरियाज हैं या सेक्टर्स हैं, हम जब जाते हैं ना और आपके कार्यक्रमों के हिसाब से हम जब बात करते हैं लोगों से, जिस तरह से मेयर का चुनाव आ रहा है, ऐसे में जब आप इतने सक्षम
तरीके से लोगों को सेव कर रहे हैं और उन लोगों की जुबान में भी आपका नाम है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर मेयर का जब चुनाव आएगा तो लोगों की इच्छा है कि अनिल थापर जी अगर मेयर बन जाए तो हमारा खुद पर खुद सरकार के हिसाब से तो होना ही होना है, और उसमें आप लोग इस तरह से उनको बुनियादी जो उनकी जरूरत है उनको पूरा कर सकते हैं, उन लोगों को अपलिफ्टिंग के लिए सेव कर सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आप तैयार हैं इस तरह से जो लोग चाहते हैं? ऐसे है, जब पिछली बार 2019 में मेयर का चुनाव हुआ था तो तब भी मेरा नाम सामने आया था। तो फिर सीएम साहब और जहां सबसे बात हुई तो हमने अपनी पार्टी के इंटरेस्ट में तो जैसे जो पार्टी ने जिसका नाम लिया मंजूर कर लिया, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन क्या हो रहा है अब, क्योंकि अगर पार्टी चाहेगी, देखिए मैंने तो आपको बताया कि मैं बाय बर्थ, बहुत कम लोग होंगे पंचकुला में जो बाय बर्थ बीजेपी के होंगे। मैं ठोक बजा के मैं पूरा तसल्ली से कह सकता हूं कि मेरे से बड़ा पुराना बीजेपी का वर्कर यहाँ शायद जो रेयर होंगे उनमें से मैं एक हूं, जो जन्म जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन बीजेपी का था। क्योंकि मेरे ताया जी प्रोफेसर विश्वनाथन लुधियाना में वो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। तो मैं, अगर पार्टी हमें, बीजेपी हमें एक कार्य सौंपेगी और हमारी जिम्मेवारी हमारी लगाएगी तो मैं खुशी खुशी ये जिम्मेवारी लूंगा, लेकिन जनता के लिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ शहर के लिए। और लोग तो कहेंगे ना अगर मैं जीत गया ये करूंगा, जीत गया वो करूंगा, मैं तो 35 साल से वैसे ही सेवा करता आ रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई नई चीज नहीं होगी। हाँ, इतना जरूर होगा, पावर आने से थोड़ा सा जो एक व्यक्ति तौर पे लोगों के काम है, मैं तो ऐसा बंदा हूं कि रात को चद्दर लगा के सड़क पे बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं लोगों के काम पूरे करूंगा। अगर मेरी पार्टी बीजेपी मेरे को मौका देगी तो क्यों नहीं, एक जनता की सेवा करनी है, एक और स्टार और लग जाएगा और हौसला खुल जाएगा और बढ़िया सेवा की जाएगी। मेयर के लिए पंचकुला की जनता चाहती है कि अनिल थापर जी आए, और इसमें देखना पार्टी को है कि किस तरह का कैंडिडेट इनको चाहिएगा। अगर इनको मिलता है तो इनकी इच्छा है कि मैं एक स्टार के साथ और सेवा करना चाहता हूं, कर तो रहा हूं। देखते रहिए उजाला आज तक। अपडेट के लिए कैमरामैन विजय सिवाज के साथ चीफ एडिटर डॉक्टर देहराज, नमस्कार।